सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में किसने यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता? तो आंसर होगा कुंग फू नन ने। तो बौद्ध धर्म के द्रुकपा संप्रदाय के जाने माने कुंग फू नन ने हिमालय में लैंगिक समानता की उनकी बहादुरी और वीरतापूर्ण गतिविधियों के लिए यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज 2021 को जीत लिया है। कुंग फू नन ये युवा लड़कियों को मार्शल आर्ट के माध्यम से अपना बचाव करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने समुदायों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाते हैं। बाकी रणदीप गुलेरिया अभी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था, मोहम्मद आजम नेशनल यूथ अवार्ड जीता था और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस, इनको मिला था ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार। अब अगर यूनेस्को की बात करते हैं, इसकी स्थापना होती है 1945 में। फुल फॉर्म क्या हो गई? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में ही आपको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का हेडक्वार्टर मिलेगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का मिलेगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मिलेगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी यहीं पे मिलेगा। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑद्रे उजाले हैं। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में स्टार्स इन माई स्काई नाम की बुक को किसने लिखा? आंसर होगा दिव्या दत्ता। तो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री हैं ये दिव्या दत्ता। इन्होंने अपनी दूसरी बुक अभी लॉन्च कर दी है जिसका नाम है द स्टार इन माई स्काई, और इसमें उन्होंने बॉलीवुड के कुछ दिग्गजों के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं जिन्होंने उनके फिल्मी करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाकी गुलजार के बारे में हमने कल पढ़ा था, अभी कौन सी बुक लिखी? एक्चुअली आई मेड देम अ मेमोयर। तमन्ना भाटिया ये भी एक्ट्रेस है साउथ की, बैक टू द रूट्स नाम की बुक को लिखा, और वीर सिंघवी अ रूड लाइफ द मेमोयर नाम की बुक को लिखा इन्होंने। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 71वें नंबर पे, 71 नंबर पे। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत 71 नंबर पे रहा है टोटल 113 देशों में से। टॉप पे बात करेंगे तो टॉप पे कोई एक देश नहीं है, कई सारे देश हैं जैसे कि आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा और जापान। और खाद्य से आपको याद होगा कुछ समय पहले फसाई ने तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 को जारी किया था, जिसमें बड़े राज्यों में टॉप पे गुजरात था, छोटे राज्यों में गोवा था और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर था। उसके अलावा अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 आया था, उसमें भारत 101वें नंबर पे था। कल पढ़ा था हमने 2021 का मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, उसमें भारत 40वें नंबर पे था, टॉप पे आइसलैंड रहा था। और अभी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स आया था जिसको अर्नेस्ट एंड यंग ने जारी किया था, उसमें भारत तीसरे स्थान पे था, पहले नंबर पे यूएसए था। उसके अलावा आपको याद होगा अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 आया था जिसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया, उसमें भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे था स्विट्जरलैंड। चलो बताओ अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था कौन सा संगठन जिसने अभी उसे जारी करने से मना कर दिया? तो याद रखना वर्ल्ड बैंक ने। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, इसमें भारत कौन से स्थान पे आ गया? दूसरे नंबर पे आ गया, यूएसए को पछाड़ करके। पहले नंबर पे चाइना है। इसको हिंदी में बोलेंगे वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। और खाद्य से 2-3 डे याद रखना, एक तो विश्व खाद्य दिवस, ये मनाते हैं 16 अक्टूबर को। एक राष्ट्रीय खाद्य दिवस नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है 7 जून को मनाते हैं। एक पुरस्कार भी इससे याद रखो, विश्व खाद्य पुरस्कार, वो मिला है शकुंतला थिल्स्टेड को 2021 के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में 2021 बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा यूएसए में। तो 2021 बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसे इंडियन वेल्स मास्टर्स भी कहते हैं, और अभी इसका आयोजन 4 से लेकर 18 अक्टूबर तक इंडियन वेल्स कैलिफोर्निया यूएसए में किया गया। याद रखना हर साल ये यहीं पे होता है। और इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है कैमरून नॉरी ने, और ये खिताब जीतकर उन्होंने अपना पहला एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीत लिया है। और इसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता है
पोला बडोसा ने। और टेनिस से आपको याद होगा, देखो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो यहाँ से मेन सिंगल और वुमेन्स सिंगल के टाइटल किसने जीते वो याद रखो। देखो पहले मेन सिंगल को पकड़ते हैं, वो सिंपल है। शुरू के 3 ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन ये जीते हैं नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। और लास्ट वाला जो यूएस ओपन है वो नोवाक जोकोविच को हरा करके डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया है, जो कि रशिया के टेनिस प्लेयर है। ये तो बात हो गई पुरुषों की, जो बड़े सिंपल है याद रखना। अब महिलाओं में याद रखते हैं, महिलाओं के सबके अलग अलग है। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये नाओमी ओसाका ने जीता था, जो कि जापान की है। फ्रेंच ओपन बारबोरा कराचिकोवा ने जीता था, जो कि चेक रिपब्लिक की है। विंबलडन ओपन एशले बार्टी ने जीता था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। और यूएस ओपन एम.आर. राडुकानु ने जीता, जो कि ब्रिटेन की प्लेयर है। यहाँ से एक और तरह का प्रश्न बनता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो पहला और आखिरी ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन ये आपका क्ले कोर्ट पे है और विंबलडन ओपन आपका ग्रास कोर्ट पे है। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज थे ये जेम्स पैटिंसन, लेकिन अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उनकी उम्र है मात्र 31 साल और ये अभी तक 21 टेस्ट और 15 ओडीआई खेल चुके हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के थे, लेकिन अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब देखो बात ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। और किस ओशियन में? पैसिफिक ओशियन में। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने ऑस इंडेक्स नाम का एक्सरसाइज भी किया था। और अभी ऑस्ट्रेलिया में किसे भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया था? मनप्रीत वोहरा को। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पे शुरू हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अमेरिका के पहले अश्वेत विदेश मंत्री का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। कॉलिन पावेल। कॉलिन पावेल वे अमेरिका के पहले अश्वेत विदेश मंत्री थे जिनका भी निधन हो गया है। तो एक तो इनका नाम याद रखना। बाकी देखो लॉयड ऑस्टिन ये अमेरिका के पहले रक्षा मंत्री बने अभी जो बाइडेन की सरकार में। और एंटनी ब्लिंकन ये अमेरिका के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। और जेनेट येलेन के बारे में भी आपको बता दूं, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी है ये। अच्छा आप तो ये बताओ, अभी हमारे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का निधन हुआ था, उनका नाम क्या है? चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ उनका नाम। मैंने कई बार आपको बताया इंपॉर्टेंट नाम है, हमारे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और वर्तमान में कौन है ये भी बताओ। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के पहले टेस्ट कप्तान रहे बंदुला वर्णपुरा का निधन हो गया? तो आंसर होगा श्रीलंका का। तो श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान रह चुके बंदुला वर्णपुरा का भी निधन हो गया। वे 68 वर्ष के थे। उन्होंने 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका के पहले टेस्ट के दौरान कप्तानी की थी। क्या नाम था? बंदुला वर्णपुरा ये थे श्रीलंका से, तो इनका नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और निधन से आपको याद होगा, मैंने एक प्रश्न भी पूछा था आपसे कि हमारे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी निधन हो गया था, उनका नाम बताइए। ब्रजेश मिश्रा उनका नाम है, ध्यान रखना। अभी इफ्को के चेयरमैन का भी निधन हो गया, उनका नाम क्या है? बलविंदर नकई, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया गया? तो आंसर होगा बिहार। तो बिहार विधानसभा का भवन 100 साल का हो गया है, जिसको लेकर शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो इस विधानसभा की अगर बात करेंगे तो आज से 100 साल पहले यानी कि 1921 में 7 फरवरी को मौजूदा भवन में पहली बैठक हुई थी। तब इसे बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। और इस भवन के आर्किटेक्ट A.M. मिलवुड थे। तो इतालवी पुनर्जागरण शैली में बनी ये इमारत कई मानों में खास है। यह है बिहार की। तो ये रहा मैप में बिहार। देखो बिहार की कैपिटल पटना हो गई है, मुख्यमंत्री हो गए हैं नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। वैसे अभी यहाँ पे 2 डेप्यूटी CM बने थे, एक का नाम है तारकिशोर प्रसाद और एक है रेणु देवी।
अच्छा चलो बताओ, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मिलेगा पटना में। और जयप्रकाश नारायण के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। किसने लिखा है? बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 12,000 हॉर्स पावर का इंजन तैयार कहाँ पे हुआ था? मधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री में। इसे फ्रांस की अल्टसोम कंपनी के साथ मिलकर के बनाया। बिहार की शाही लीची को अभी जीआई टैग मिला था, जबकि असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला था। अभी बिहार ने ही हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। हिट मतलब हो गया होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। और देश का पहला राज्य बना था अपने टेक्स्ट बुक्स के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला बिहार। और अभी पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे बना? नालंदा जिले के राजगीर में। और बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। यह है किस राज्य की? बिहार की। और याद रखना, भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका कहाँ पर मिलेगा? बिहार में, जिसको कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को। बिहार में आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा, एकमात्र नेशनल पार्क है यहाँ पे। एक राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखना। बढ़ते आगे, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे डोनाल्ड ट्रंप, वे किस नाम से खुद का सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे? तो आंसर होगा ट्रुथ। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे बिग टेक के साथ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करने के लिए अपना खुद का सोशल मीडिया एप्लीकेशन और समाचार कंपनी को लॉन्च करेंगे। इस नई समाचार कंपनी का नाम होगा ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप। और वे ट्रुथ सोशल नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी हाल ही में adidas ने किसे अपना वैश्विक यानी कि ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण आपको याद होगा कुछ समय पहले लिवाइस की भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। बाकी बताओ, अभी उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? कंगना रनौत को। और अभी रणवीर सिंह, ये क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच, कुबेर उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी ब्रांड एम्बेसडर बने। बाकी सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर बने। आपको याद होगा हमने पढ़ा था भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर किसे बनाया गया? इम्तियाज अली को। अभी रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। मीराबाई चानू जो कि वेटलिफ्टर हैं और अभी टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता था इन्होंने। अभी ये एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और adidas की स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक के ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर ये बने अमिताभ बच्चन। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अक्टूबर को। तो भारत में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस यानी कि पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन 1959 में चीन के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले 10 पुलिस कर्मियों के बलिदान की याद में मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को। चलिए बताइए, अभी हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा ए बालासुब्रमण्यम को। तो अभी ए बालासुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वे कोटक म्यूचुअल फंड के MD जो हैं नीलेश शाह, उनका स्थान लेंगे। अच्छा, वैसे ये है कौन ए बालासुब्रमण्यम? ये आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के CEO हैं। अच्छा, इनके अलावा राधिका गुप्ता ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की उपाध्यक्ष बनेंगी। तो एक तो इनका नाम याद रखना, ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया स्थापना होती 1995 में, हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। बाकी सहदेव यादव के बारे में पढ़ा था, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने। प्रदीप कुमार पांजा कर्नाटक बैंक के चेयरमैन बने थे। और रितेश चौहान ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO बने हैं। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा गया था, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बता दूं, अभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के, जैसे कि टॉपिक वाइज मतलब किसी भी एक टॉपिक को लेकर के जो भी उसके क्वेश्चन बने हैं
करंट अफेयर्स के 2021 में, उस पर क्विज बना करके अपलोड की जा रही है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। जैसे कि भारत में पहली बार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, डिफेंस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन थे, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस हो गया, जीआई टैग हो गया, और भी कई सारे टॉपिक है, इन पे क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है। और धीरे धीरे और भी पार्ट अपलोड किए जा रहे हैं। जैसे कि कल स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनका पहला वाला पार्ट अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो अभी तक नहीं लगाया है तो लगा ज़रूर लीजिएगा, और पुराने वाली क्विजेस को भी रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो जो याद कराए वो भी भूल जाओगे। रिवीजन ज़रूरी है। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ और उसकी भी क्विज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और उसके अलावा सामान्य ज्ञान टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल नॉलेज की ऑडियो सीरीज भी हम लोगों ने स्टार्ट की है, तो वो भी आप ज़रूर सुने। बहुत बेनिफिट मिलेगा आप, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए गए हैं, खास तौर पे वो क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन पे करके। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। वहाँ पर जाके स्क्रीन पे फॉलो का बटन आएगा, फॉलो पे क्लिक करके पास में बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह के ऑडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके। तो कल क्या प्रश्न क्या पूछा था, अभी हाल ही में किसने इको ऑस्कर पुरस्कार जीता है, जिसको अर्थ शॉट पुरस्कार भी कहते हैं? तो आंसर होगा विद्युत मोहन ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह पे, तो वहाँ पे एक बार लिंक को शेयर ज़रूर कर देना वीडियो के। थैंक यू।